वतन हमको तेरी भूख की कसम, ए वतन हमको तेरी भूख की कसम। करेंगे तुझको जाविदा हम जन्म जन्म, अल्लाह की अता तू नबी का है करम। जान तुझ पे वार दे ए खित्ता ए हरम। मैं वतन है 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 वतन। पाक वतन मेरे गौहर तू सदफ का है। इन टाइम न्यूज़ टीवी के नाजरीन के लिए हवेलियां से खबर शामिल कर रहे हैं। साबिक MPA PK 44 एबटाबाद नईमा निसार की हवेलियां प्रेस क्लब आमद। हवेलियां प्रेस क्लब की नौ मुंतखब कबीना को मुबारकबाद दी। हवेलियां प्रेस क्लब के सोशल वर्क का सुनकर दिल बड़ा खुश हुआ। मैं आपको खिराज तहसीन पेश करती हूँ। आज प्रेस क्लब हवेलियां में नौजवान सहाफ़ी देख रही हूँ। अगर यूथ आगे बढ़ेगी मुल्क तरक्की करेगा, ऐसा कहना है साबिक MPA खैबर पख्तूनख्वा असम्बली नईमा निसार का। अपनी वर्ड को अहम खबर से आगाह करते चले। साबिक MPA PK 44 एबटाबाद नईमा निसार की हवेलियां प्रेस क्लब आमद। हवेलियां प्रेस क्लब की नौ मुंतखब कबीना को मुबारकबाद दी। हवेलियां प्रेस क्लब के सोशल वर्क का सुनकर दिल बड़ा खुश हुआ। मैं आपको खिराज तहसीन पेश करती हूँ। आज प्रेस क्लब हवेलियां में नौजवान सहाफ़ी देख रही हूँ। अगर यूथ आगे बढ़ेगी तो मुल्क तरक्की करेगा, ऐसा कहना है साबिका MPA नईमा निसार का। अपनी वर्ड को यहाँ पर ये भी बताते चलें कि जनरल सेक्रेटरी रोटरी प्रेस क्लब एबटाबाद शेख निसार का कहना है कि आपने इंतहाई कम अरसे में अपना नाम पैदा किया और सोशल वर्क पर आपको सराहाया जा रहा है। मुझे उम्मीद है आप कलम की हुर्मत का आप हर कीमत पर पास रखेंगे। सहाफ़त मुश्किल शोबा है, सहाफ़त को 24 घंटे टाइम देना पड़ता है, सहाफ़ी को 24 घंटे अलर्ट रहना पड़ता है, ऐसा कहना है शेख निसार का। इस वक्त आपको हवेलियां प्रेस क्लब लिए चलते हैं जहां पर नईमा निसार और शेख निसार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। न सिर्फ एबटाबाद में हवेलिया में बल्कि एबटाबाद में भी आपने एक मुस्बत किरदार अदा किया है सहाफ़त के अंदर। और आज मुझे बड़ी खुशी हुई है आपकी बातें सुन के कि जिस तरह से आपने सोशल वर्क के तौर पर भी साथ साथ आप काम कर रहे हैं और कोविड-19 के हवाले से आपने काम किया, जो आपकी खिदमात हैं उस पर मैं आपको खराज तहसीन पेश करती हूँ। और यूथ के हवाले से माशाल्लाह से सारे बच्चे हैं यहाँ पे, तो ये एक अच्छी बात है कि यूथ जो है जब इस तरह के मुख्तलिफ यूनिट्स में आगे आएगी तो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान के हर इलाके में तरक्की भी होगी और तरक्की के साथ साथ कामयाबियां भी पाकिस्तान हासिल करेगा। क्योंकि सहाफ़त की जो एक सहाफ़ी की कलम जो होती है उसकी जो ताकत है वो तलवार से ज़्यादा है। क्योंकि तलवार तो एक बंदे को उसकी ज़िंदगी में तब्दीली वो कर सकती है, लेकिन कलम की ताकत से बहुत बड़ा इनकलाब आ सकता है। तो मेरी ये यूथ से ख़ास कर मुझे बड़ी खुशी है कि यूथ इस पेशे में इस फील्ड में आ रहे हैं और उनको आना भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत अहम काम है। क्योंकि आपने लोगों के मसाइल को देखना है, मसाइल को समझना है और उसको आगे बयान करना है। आप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है और ये मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल काम भी है, क्योंकि मेरा तो 25-30 साल से एबटाबाद के जितने भी साफ़ी हैं उनसे रब्ता है। तो ये बहुत मुश्किल काम है, जान जोखों का काम है। इसमें आप बाज़ औक़ात आप ऐसी खबरें भी आप लगाते हैं कि जिसमें बड़े बड़े लोगों को बहुत बड़ा वो भी नुकसान मतलब तो नहीं होता, लेकिन यह है कि उनको परेशानी हो जाती है और फिर आप पे दबाव भी होता है। तो कलम की ताकत मैं समझता हूँ इस वक्त जो है वो बहुत ही सबसे मज़बूत ताकत है।